साथियों, एक मुजरिम रहता है जो कि कोर्ट में पहुंचते ही जज साहब को, यानी जो जज फैसला देने वाली होती है वो महिला होती है, और महिला को देखकर वो रोने लगता है हाथ जोड़कर और माफ़ी मांगने लगता है। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं गाजीपुर क्राइम तक। मैं रिपोर्टर रामदुलार यादव। आज की जो कहानी है वो एक घटना पर आधारित है। आपको बता दें कि एक संजय शर्मा रहता है, एक नेहा शर्मा रहता है। संजय शर्मा की शादी बहुत धूमधाम से होती है और नेहा शर्मा एक पढ़ी लिखी और सुशील लड़की होती है, एक समझदार लड़की होती है। आपको बता दें कि दोनों की शादी करीब 1 साल हो जाते हैं, लेकिन जो संजय शर्मा होता है कहीं ना कहीं दूसरे लड़की के चक्कर में पड़ के, जिसका नाम रहता है रुचि, और उसके चक्कर में पड़कर अपने पत्नी पर गलत तरीके से व्यवहार करने लगता है, मारने पीटने लगता है, तरह तरह का ब्लेम करने लगता है। और कुछ दिनों में इन दोनों के बीच के रिश्तों के बीच खटास आ जाता है और धीरे धीरे दोनों में दूरियां बनने लगती है। और कहीं ना कहीं जो संजय शर्मा होता है वह रुचि के करीब बहुत पहुंच जाता है और धीरे धीरे इन दोनों के बीच की दूरियां बढ़ने के कारण अब ये कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने लगता है, जो संजय शर्मा होता है और नेहा शर्मा। आपको बता दें कि जब यह बात कोर्ट में पहुंचती है तो ये तलाक की बात आ जाती है और वहीं से संजय शर्मा नेहा शर्मा को तलाक दे देता है और उसके बाद वो अपने जो रुचि नाम की लड़की होती है उसके साथ शादी करके और घर बसा लेता है। लेकिन कुछ दिनों तक उस लड़की के साथ जो संजय शर्मा होता है रुचि के साथ रहता है। एक दिन वो मिलने किसी होटल में जाते हैं और वहीं जो रुचि रहती है उसकी हत्या कोई कर देता है, अनजाने में हत्या हो जाती है। और इसका जो हत्या होता है पूरा जो उसका सबूत रहता है वह सबूत टोटल संजय शर्मा के ऊपर चला जाता है और जिससे संजय शर्मा को आरोपी बनाकर उसे कोर्ट में पेश कर दिया जाता है और जितना भी सबूत मिलता है वह संजय शर्मा के खिलाफ मिलता है। जब संजय शर्मा कोर्ट में जाता है तो उस समय कोई जज दूसरा रहता है, उसको 2 साल की सज़ा देता है और 2 साल की सज़ा देता है और वो 2 साल जेल में काटकर फिर वापस आ जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये केस चलता रहता है और फाइनल डिसीजन आने वाला रहता है। जिस दिन फाइनल डिसीजन आने वाला रहता है उस दिन उस कोर्ट की जो जज होती है वो बदल जाती है और एक महिला रहती है। और जब संजय शर्मा उस कोर्ट में पेश होता है तो उस महिला को देखकर उसका पहले की बातें याद आ जाती है, क्योंकि वो महिला उस पति का वो पत्नी रहती है जो कि संजय शर्मा की पत्नी रहती है और जिससे संजय शर्मा शर्म के मारे उस कोर्ट में अपना सिर झुका लेता है। लेकिन कहीं ना कहीं कहा जाता है कि जब आदमी मुसीबत में पड़ता है तो क्या शर्म क्या हया, वो कहीं ना कहीं उसके सामने माफ़ी मांगने लगता है और वो एक बात रो कर कहता है कि जज साहिबा आप तो आज मेरी पत्नी नहीं है, एक जज के ओहदे पे बैठी हैं, लेकिन मुझे इस केस से कैसे भी निकाल दीजिए। फिर उसके बाद वो नेहा शर्मा रहती है, वो कहती है कि ठीक है हम तुम्हारी केस की जांच पड़ताल करेंगे, अगर केस में सही में तुम अगर बरी करने लायक होगे तो तुमको हम बरी कर देंगे। आपको बता दें कि दोनों तरफ से जो कोर्ट में वकील होते हैं दोनों अपना अपना गवाह पेश करते हैं, अपना जजमेंट पेश करते हैं, पूरा कागजात पेश करते हैं और कागजात पेश करने के बाद वो अपना फैसला सुनाने की बात आती है। तो जो संजय शर्मा का वकील होता है वो 1-2 दिन के लिए मोहलत मांगता है और जब मोहलत मांगता है इसी में संजय शर्मा को टाइम मिल जाता है और वो जो जज रहती है उससे बात करने का मौका मिल जाती है और जज कहती है कि तुम मेरा नंबर मुंशी से ले लो और तुम कल मुझसे मिलना, तुम्हारे केस के बारे में थोड़ा सा डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही इस मौके को पाता है संजय शर्मा, वो जज साहिबा से दूसरे ही दिन उनके घर पे जाकर मिलता है और बताता है कि मैं
जो रुचि नाम की लड़की है उसी के चक्कर में तुमके साथ विवाद किया था और तुमसे तलाक लिया था। और आपको बता दें कि रुचि को मैंने नहीं मारा था, मारने वाला कोई और है, लेकिन मेरे खिलाफ़ साबुत और दोष होने के कारण मुझे 2 साल की सज़ा भी हो चुकी है। अब फाइनल डिसीजन आने वाला है और फाइनल डिसीजन में हो सकता है मुझे हत्या के रूप में आजीवन कारावास हो सके या फांसी दे दिया जा सके। मतलब तमाम तरह के जो केस के पहलू होते हैं उस पर बात किया जाता है। फिर उसके बाद कहती है कि ठीक है, तुम्हारे पास जो भी साबुत है वो मुझे दो और मैं कोशिश करूँगा कि उस साबुत के हिसाब से तुमको इस केस से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। तब तक कहीं से वो जो नेहा शर्मा होती है उनको कहीं से न कहीं से एक अच्छा पुख्ता साबुत मिल जाता है और साबुत मिलने के कारण कहीं ना कहीं जो संजय शर्मा होता है उस केस से बरी हो जाता है। और बरी होने के बाद संजय शर्मा मिठाई लेकर खुशी के मारे नेहा शर्मा के घर जाता है और तब पूछता है कि मैंने तो तुम्हें तलाक दे दिया था, तुम कैसे जज बनी। तब वो कहती है कि जब तुमने तलाक दे दिया था मैं अपने मायके चली गई थी और मायके जाने के बाद मैंने पढ़ाई लिखाई शुरू कर दी और लड़की जो नेहा शर्मा वो काफ़ी पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी और वो अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी की और एग्ज़ाम की तैयारी करने के बाद वो जजमेंट देने का जज बन गई। और जज बनने के बाद हमने ये पोस्ट अहदा संभाला और उसके बाद मैं तमाम केसों का जजमेंट कर चुकी हैं। ऐसे ही बात चलता है। तब एक बात अपनी रखता है जो संजय शर्मा होता है, वो अपनी एक बात रखता है कि एक बात आपके सामने रखता है कि क्या आप मेरे साथ रहना चाहती है। तब वो कहती है कि भविष्य में जो भी मदद करना पड़ेगा मैं तुमसे मदद कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, लेकिन कभी भविष्य में ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। जो बीत गया वो बीत गया, वो दिन भूल जाओ और अब तुम्हारे साथ हम नहीं रह सकते हैं। हाँ, जब भी ज़रूरत पड़ेगा तुम याद कर लेना और तुम्हें हम कहीं अगर वैसा बात आएगी तो तुमको मदद करूँगा। और उसके बाद जो संजय शर्मा होता है कहीं ना कहीं निराश हो जाता है, लेकिन एक बात की उसकी खुशी रहती है कि अगर कभी भी ज़रूरत पड़ेगा तो ये मेरी पत्नी जो है वो कहीं ना कहीं साथ देगी। लेकिन एक वादा जो नेहा शर्मा होती है एक वादा करती है और कहती है कि एक वादा मुझसे करो कि ज़िंदगी में किसी से कहीं ये बात मत कहना कि जो जज महिला थी वो मेरी पत्नी थी, जिससे हमारी बदनामी होगी। और बदनामी क्या होगी कि अगर मैं इस जजमेंट को जो दिया हूँ अगर सामने वाला सोचता है कि कहीं ना कहीं जब इसकी छोटी छाटी जो पत्नी है जो जज बनी है इसके मोह माया में होकर इसके पक्ष में फैसला दिया है, तुम ये वादा करो और ज़िंदगी भर ऐसा कभी किसी को मत बताना कि जो जज महिला है वो मेरी तलाकशुदा पत्नी है। तुमसे यही रिक्वेस्ट है और जब भी तुमको ज़रूरत पड़ेगा मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हो, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो साथियों, इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य है कि किसी के दिल के ठेस पहुंचाने का नहीं है। अगर आदमी कितना ही ख़राब है, अगर आदमी चाहे उस आदमी को बदलना या उस आदमी सही है और आदमी के पक्ष में फ़ैसला सुनाना चाहता है तो आदमी कहीं से भी सच्चाई को ढूंढकर फ़ैसला सुना सकता है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो नेहा शर्मा थी वो कैसी लड़की थी और जो संजय शर्मा था वो कैसा लड़का था। आपसे फिर मिलेंगे कोई और कहानी ऐसे ही लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।